नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत और प्रेरक कथा पर चर्चा करने वाले हैं। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे एक नन्हे से बालक ने बिना किसी हथियार के ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली राजा का अहंकार पल भर में चूर चूर कर दिया। तो चलिए सीधे इस कथा में उतरते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, क्या कोई छोटा सा बालक पूरे ब्रह्मांड को नाप सकता है? मतलब सुनने में ही एकदम नामुमकिन सा लगता है ना। एक तरफ इतना विशाल ब्रह्मांड और दूसरी तरफ एक नन्हा सा शरीर। आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये नामुमकिन सी लगने वाली बात सच कैसे हुई। तो इस कथा की शुरुआत होती है उस दौर से जब स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया था। उस समय ना दुनिया का पूरा संतुलन ही बिगड़ चुका था। एक तरफ असुरों की सेना थी जो सच में अजय लग रही थी। उनके पास आग उगलने वाले जादुई रथ थे, ऐसे कवच थे जिन्हें कोई हथियार नहीं भेज सकता था। और दूसरी तरफ बेचारे देवता थे जो इतने बेबस हो गए थे कि उन्हें अपना ही घर यानी स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। दोनों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं बचा था। इसी बीच असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने एक गजब का मास्टर प्लान बनाया। उनका लक्ष्य था राजा बलि को हमेशा के लिए स्वर्ग का राजा बनाना। और इसका बस एक ही तरीका था, राजा बलि को पूरे 100 अश्वमेध यज्ञ करने थे। अगर ये 100 यज्ञ पूरे हो जाते तो यकीन मानिए पूरे ब्रह्मांड की कोई भी ताकत बलि को स्वर्ग से नहीं निकाल सकती थी। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, छोटे वामन का जन्म। देवताओं की ये दुर्दशा देखकर देवमाता अदिति बहुत दुखी हुईं। महर्षि कश्यप की सलाह पर उन्होंने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। उनकी सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान ने फैसला किया कि वो खुद हस्तक्षेप करेंगे। और फिर भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु ने अपने 5वें अवतार के रूप में जन्म लिया। और वो भी किस रूप में? एक बेहद प्यारे नन्हे से वामन ब्रह्मचारी के रूप में। अब हम चलते हैं सीधे उस जगह जहां राजा बलि का वो आखिरी यज्ञ चल रहा था। नर्मदा नदी के किनारे ये 100वां और सबसे विशाल यज्ञ हो रहा था। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ सोने के सिंहासन पर बैठे विशालकाय ब्रह्मांड के विजेता राजा बलि और उनके ठीक सामने आकर खड़े होते हैं नन्हे वामन देव। एक हाथ में छोटा सा छाता, दूसरे में लकड़ी का दंड और पैरों में चप्पल तक नहीं। लेकिन उनका तेज इतना जादुई था कि बलि सहित वहां मौजूद हर एक शख्स उनके सम्मान में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। राजा बलि ने बड़े ही आदर से वामन देव के चरण धोए, लेकिन फिर एक महान और शक्तिशाली राजा के पूरे आत्मविश्वास और शायद थोड़े घमंड के साथ बोले, हे बालक, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे मांग लो। बलि को लगा कि अरे मैं तो पूरी दुनिया का राजा हूं, ये छोटा सा बच्चा भला मुझसे क्या ही मांग लेगा। और फिर आता है इस कथा का सबसे दिलचस्प हिस्सा, 3 पग भूमि की मांग। सिर्फ 3। जरा सोचिए, जो राजा सोने चांदी के पहाड़, बड़े बड़े महल, यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी दान में दे सकता था, उसके सामने ये 3 का नंबर कितना छोटा और अजीब लगा होगा ना। नन्हे वामन ने बिल्कुल शांत और मुस्कुराते हुए अपनी अनोखी मांग रखी। उन्होंने कहा, मुझे केवल अपने पैरों से नापकर 3 पद भूमि चाहिए, बस सिर्फ 3 कदम जमीन, वो भी छोटे से बच्चे के नन्हे नन्हे पैरों के नाप से। जाहिर है राजा बलि को बहुत हैरानी हुई, शायद थोड़ी हंसी भी आई होगी। उन्होंने बहुत जोर दिया कि अरे कुछ बड़ा मांग लो, कोई गांव, खजाना या पूरा राज्य ही मांग लो। लेकिन नन्हे वामन टस से मस नहीं हुए। उनका निश्चय एकदम पक्का था, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 कदम जमीन ही चाहिए थी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। जैसे ही राजा बलि ने दान देने का संकल्प लिया, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वो नन्हे से वामन अचानक विशाल, बहुत विशाल होने लगे, इतने बड़े कि उनके पहले ही कदम ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। उनका दूसरा कदम सीधे स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। और आपको पता है, जब भगवान का पैर ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी हिस्से से टकराया तो वहां से पवित्र जल की एक धारा निकली जो आगे चलकर हमारी पवित्र गंगा नदी बनी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। जब सिर्फ 2 ही कदमों में भगवान ने पृथ्वी, स्वर्ग और सारे लोक नाप लिए, तो अब ब्रह्मांड में कोई जगह ही नहीं बची थी। अब वो अपना तीसरा कदम आखिर रखें कहाँ? क्या राजा बलि अपना वादा हार जाएंगे? यहीं से शुरू होता है बलि का महान समर्पण, जो इस कथा की असली जान है। अब वहां का माहौल एकदम बदल चुका था, भारी तनाव था। भगवान वामन ने चेतावनी दी कि वादा पूरा न कर पाने पर नरक जाना पड़ सकता है। और चूंकि बलि अपना वचन पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भगवान के वाहन विशाल पक्षी गरुड़ ने राजा बलि को बंधनों में जकड़ लिया। सोचिए, जो राजा कुछ पल पहले पूरे ब्रह्मांड का विजेता था, वो अब एक बंदी बन चुका था। लेकिन राजा बलि कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो अपने वादे से बिल्कुल पीछे नहीं हटे। उन्होंने बिना किसी डर के अपना सिर झुकाया और बहुत ही साहस के साथ बोले, प्रभु, अपना तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रख लें। मतलब जब दुनिया में देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो बलि ने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि खुद को ही भगवान के चरणों में सौंप दिया।
राजा बलि की सच्चाई और इतने बड़े समर्पण को देखकर भगवान वामन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत बलि को बंधनों से आजाद किया और उन्हें सुतल लोक नाम की एक बहुत ही सुंदर जगह का नया राजा बना दिया। और सबसे कमाल की बात बताऊं, भगवान खुद हाथ में गदा लेकर सुतल लोक में बलि के महल के द्वारपाल बन गए। साथ ही उन्हें अगले मनवंतर में इंद्र बनने का वरदान भी दिया। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, अगर अपना वादा निभाने के लिए जीवन का सब कुछ दांव पर लग जाए तो क्या कोई सच्चा इंसान पीछे हटेगा? वामन और बलि की ये अद्भुत कथा हमें यही सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान को अपने वादे का पक्का होना चाहिए। और हाँ, जब हम अपना अहंकार छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो ईश्वर खुद हमारे रक्षक बन जाते हैं। इस प्रेरक कथा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे वेट, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।